जय हिंद एवरीवन, दिस इज निवेदिता। वेलकम टू अशोका क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता है, आपकी चॉइस फिलिंग खुल चुकी है। कैसे करना है, क्या करना है, गलती ना करें। मैम अगर एडिट हो गया तो क्या लॉग्ड हो गया तो दोबारा मिलेगा चांस? क्या है सारा सिनेरियो सुनो। तो सबसे पहले बेटा आपको ये करना है, अपना पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड डाल देना है। मैंने एक बच्चे का डाल दिया है, ठीक है। उसमें प्रिंस चौधरी जो है उनका नाम है, उनके डेट ऑफ बर्थ, क्लास, कैटेगरी, जेंडर, ये सारा आ चुका है, ठीक है। ये जिसने ये भरा होगा, जो असम से होंगे ना, उनका है ये, ठीक है। जिन्होंने नहीं भरा होगा उनका नहीं दिखेगा। डोमिसाइल इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने जो चेंज करा होगा उसके बेसिस पर वो डोमिसाइल चेंज हुआ होगा, ठीक है। मदर नेम ये सारा देख लेना है ना, उसमें पहले आपको दिख नहीं रहा था, अब दिखेगा। एप्लीकेशन नंबर, रैंक क्या आई है, कैंडिडेट के मार्क्स क्या हैं। यहां पे कॉम्बिनेशन ऑप्टेड ड्यूरिंग AISSEE। मैम ये कॉम्बिनेशन क्या है? देखो यहां पे जो चीजें चल रही है वो ये है बेटा कि ये SS लिखा हुआ है, कई जगह पे SS प्लस NSS भी लिखा होगा। देखो यहां पे दे रखा है कि रिजल्ट के लिए ये SS और NSS दोनों के लिए क्या है, क्वालिफाई है, लेकिन यहां पे लिखा है सिर्फ SS। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने सैनिक एप्लीकेशन फॉर्म में सैनिक स्कूल प्लस NSS लिखा होता तो आपके लिए दोनों एप्लीकेबल हो जाते। बच्चे भला बच्चे ने दोनों के लिए क्या करा, क्वालिफाई कर लिया हो, बट स्टिल क्या होगा, स्टिल ये बात रहेगी कि उसने सिर्फ अप्लाई करा था SS के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, इसलिए यहां SS आया और वो कंसीडर भी SS करेंगे। NSS और SS के लिए क्या है, देखो जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होते हो या फिर जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो वहां पे एक आता है सैनिक स्कूल, एक सिर्फ सैनिक स्कूल आता है, एक आता है 60% रूट, ठीक है, और एक आता है 40% रूट। ऐसा भी आता है आपके सामने, दो देखा होगा, सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट, और एक देखा होगा सैनिक स्कूल प्लस 60% रूट। ये क्या है मैंने ऑलरेडी आपको कई वीडियोस में बता रखा है, लेकिन यहाँ पे इन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। देखो सैनिक स्कूल में अगर आपने अप्लाई करा है, हर बच्चा करता है, साथ में 40% का क्या सिनेरियो, 40% NSS के लिए है ना। जो बच्चे सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो एक नॉर्मल स्कूल्स में है और वो चाहते हैं कि उनका NSS में भी उनका सिलेक्शन हो, अगर बाई चांस सैनिक स्कूल में नंबर नहीं आता है तो वो 40% रूट से जाएंगे, ठीक है। ऐसे बच्चे जो सैनिक स्कूल के लिए भी अप्लाई करें लेकिन वो ऑलरेडी एक न्यू सैनिक स्कूल में है, ठीक है, वहां पढ़ रहे हैं और उन्होंने फॉर्म भर दिया है सैनिक स्कूल के लिए, तो उनके लिए क्या है 60% रूट। मतलब 60% रूट वाले बच्चे वो होंगे जो ऑलरेडी उस स्कूल में हैं, मतलब उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उनकी परसेंटेज ज्यादा है। लेकिन ये जो 40% रूट है ये AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल काउंसलिंग है ना, ये इस चीज के लिए है, ठीक है। तो ये उनके लिए जो पूरे ऑल इंडिया में है, ये उनके लिए जो ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ते हैं, उस न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, उन्होंने पेपर दिया होगा, है ना, तो उन बच्चों का सिलेक्शन के रेट 60% में हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो आपको दिख रहा होगा पेपर में और आपको अपने सामने दिख रहा होगा, ठीक। करना क्या है यहाँ पे चॉइस फिलिंग में, अगर आप यहाँ से एक मिनट में इसको हटा देती हूँ, अगर आप, ठीक है, ये सारा सिनेरियो। अब अगर आप चॉइस फिलिंग, यहाँ पे देखो साइड में चॉइस फिलिंग है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूं, हो जा रहे क्लिक, क्या हुआ, अटक गया क्या? अब अगर मैं इस पे आती हूँ चॉइस फिलिंग में तो क्या होगा, देखो कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी यहाँ पे एक एडवाइजरी जारी कर रखी है, किससे, AISSEE पोर्टल के द्वारा कर रखी, कि यहाँ पे ऑलरेडी डिफॉल्ट क्या दे रखी है, प्रायोरिटीज दे रखी, मतलब पहले से ही उन्होंने ABCD के बेसिस पे आपको 1 2 3 4 डाल रखा है, ठीक है। ये आपने नहीं करा, ये ऑलरेडी आपको मेंशन होंगे आपके उसमें। आपको क्या करना है, ये 1 2 3 के बेसिस पे आपको चेंज करना है। बेटा चेंज कैसे करना है, यहाँ पे लॉग द चॉइसेस में, ठीक है, यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आएगा, एक लॉग द चॉइसेस का ऑप्शन आएगा। अगर एडिट का ऑप्शन आता है तो आप एडिट कर सकते हैं और लॉग द चॉइसेस आएगा तो ये चॉइसेस लॉक हो जाएंगी, लेकिन 21 तारीख तक आप इसे दोबारा से एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक रिमार्क दे रखा है, क्या दे रखा है, एट दिस स्टेप यू वुड बी लॉकिंग योर प्रायोरिटी चॉइसेस ऑफ स्कूल एज पर रिजल्ट प्रोमलगेटेड फॉर द AISSEE by NTA। ये मैंडेटरी कर रखा है कि आपको अपनी चॉइसेस जो है, प्रायोरिटी जो है लॉक करनी है, ठीक है, वरना जो ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखा है ना 1 2 3 4 5 6 7, ये इसी तरीके से आपकी लॉक हो जाएंगी 21 तारीख तक। कब तक करनी है मैम, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दो। आपकी 15 से खुल चुकी है, 21 तारीख तक करनी है, और कितने बजे तक, 11:55। याद रखना 11:55 है ना, 11:50 तक ही आप अपनी क्या कर सकते हो बेटा, चॉइस हो, 11:55 PM तक। कब से,
15 से शुरू हो चुकी है, 21 तारीख लास्ट डेट है। 21 तारीख तक आप अपने इनके साथ खेल सकते हो। कैसे करना है देखो, अरे मिट जा सिम। ठीक है, ये आपको देख रहे होंगे। अगर किसी की पहली चॉइस है ना, कोई अगर पहली चॉइस क्या रखना चाहता है, अपनी पहली चॉइस अगर कोई हिमाचल प्रदेश रखना चाहता है और उसमें 11 है, तो इसमें यहां पे लॉक द चॉइसेस पे क्लिक करेगा पहले वो, ये अटक गया और ये अटक गया तो ये दोबारा से ओपन होगा। चलो, इन्होंने कह रखा है प्रायोरिटी चॉइस ऑफ स्कूल कैन बी अमेंडेड ड्यूरिंग ऑनगोइंग चॉइस फिलिंग विंडो बाय क्लिकिंग एडिट चॉइस बटन विजिबल आफ्टर लॉकिंग चॉइस, जो आपको लॉक करने के बाद दोबारा से एडिट करके दिखेगा। अगर आपने चेंजेस करे हैं तो दोबारा चेंजेस आपको दिखेंगे। ठीक है, ये नंबर इस हिसाब से अरेंज है जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर के हिसाब से। अब मैंने देखो लॉक करा चॉइस को, अब इसने लॉक कर दिया। ठीक है, इसने कर दिया लॉक। अब इन्होंने क्या कर दिया, वापस से इन्होंने जो जो अपना सिलेक्शन लिया होगा उस बेसिस पे करा है, दोबारा से एडिट आ गया। तो आप एडिट को क्लिक करके नंबर को एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने एडिट दबाया तो होगा क्या, मेरी चॉइसेस अनलॉक हो गई। अब अगर मैंने आंध्र प्रदेश में करना है, तो अगर मैं इसको करना चाहती हूं 3, मैं देना चाहती हूँ आंध्र प्रदेश को 3 नंबर, या मैं देना चाहती हूँ 5 नंबर, तो अब मैं आगे जाऊंगी तो उसके बेसिस पे जो अदर स्टेट होंगे, जो 5 वाला होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे जाऊंगी, मैं अपने हिसाब से करती रहूंगी। मैं इसको 4 देना चाहूंगी, इसको 1 देना चाहूंगी, तो इस हिसाब से आपकी चॉइसेस क्या होंगी, भरी जाएंगी। अगर मैं उत्तराखंड से हूं तो मैं उत्तराखंड की चॉइस को क्या दूंगी बेटा, उत्तराखंड की चॉइस को पहला नंबर दूंगी। जिसमें 29 लिख रखा है, आपको हटा के क्या करना है, 1 करना है। अब देखो आपके हिसाब से पहली चॉइस आपकी क्या होगी, उत्तराखंड। ठीक है, ये स्टेट के बेसिस पे। अब ये कोई ना कहे मैम अदर स्टेट का क्या होगा, ये आपने डिसाइड करना है। अब ये कैसे डिसाइड करना है मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, ये तो आपको क्या करना है, चॉइसेस करनी है, सब फिल कर दी, देन अगेन क्या करना है, लॉक कर देनी चॉइसेस। आपकी चॉइसेस लॉक हो गई। अगर आपने इसे दोबारा से चेंज नहीं करा तो क्या हो जाएगा, अगर चेंज नहीं करा तो आप दोबारा से, तब तक 21 तारीख खत्म नहीं हो जाती, 21 तारीख 11:55, कौन सी डेट बोल रही हूं मैं, 11:55 में ये सारी चॉइसेस क्या हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी। आपने जिस हिसाब से रखा था, अगर ऐसी रखा तो ऐसी लॉक हो जाएंगी, और जो प्रायोरिटी आपने दी है उसके बेसिस पे ये सबमिट होगा। अभी डिफॉल्ट प्रायोरिटी है ना, उन्होंने जो दे रखी है वो भी नंबर वाइज दे रखी है, आपको चेंज करनी है बार बार। और आप कितनी बार कर सकते हैं, 21 तारीख तक आप लगातार एडिट कर सकते हैं अपनी चॉइसेस को। आपको लग रहा है कि आपने गलत भर दिया तो दोबारा से चेंज कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लॉक होगी, कुछ नहीं होगा, लॉक हो गए, 21 तारीख तक खुला हुआ है सब कुछ। आप ये समझते हैं कि मैम मैं चॉइसेस कैसे रखूं, पहला कौन सा नंबर लिखूं, है ना। आपको देखो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे सारे, यहाँ पे न्यू सैनिक स्कूल्स भी हैं, इन बात का याद रखना। यहाँ पे न्यू सैनिक स्कूल भी है, तो उनसे कंफ्यूज मत होना कि सैनिक स्कूल, जिनका सिर्फ एसएस होगा वो सिर्फ एसएस भरेंगे, जिनका न्यू सैनिक स्कूल प्लस एसएस होगा वो न्यू सैनिक स्कूल प्लस एसएस भरेंगे। ठीक है, उनके लिए सिर्फ उतनी चॉइसेस है। ठीक है, पहली 5 चॉइस इंपॉर्टेंट है आपकी, तो पहली 5 चॉइसेस अपनी अच्छे से रखना, बाकी आप कैसे भी अरेंज कर लो, है ना, जंबल अप कर लो। आप कैसे अपनी चॉइस को फिल करेंगे, देखिए सबसे पहले आप जाएंगे सीट मैट्रिक्स में, क्लास 6 का सीट मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लिया जाए कि यहां पे अगर किसी बच्चे को रेवा भरना है। ठीक है, मान लो किसी बच्चे को रेवा भरना है, और रेवा में वो है अपनी, ज्यादातर बच्चे अपना होम स्टेट भरना पसंद करते हैं। क्योंकि होम स्टेट क्यों भरना पसंद करते हैं, और मैं सबको एडवाइस करूंगी पहला होम स्टेट ही लेना, क्योंकि आपके पास 67% चांसेस है सिलेक्शन के, क्योंकि 67% होम स्टेट के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, 33% अदर स्टेट के बच्चों के लिए होता है। अब अदर स्टेट में भी ना एक चीज ध्यान से सुनना, जब आप होम स्टेट में बच्चों से फाइट कर रहे हो तो आप अपनी कैटेगरी में कर रहे हो, तो समझ रहे हो, अपनी कैटेगरी मतलब अगर यहां पे अनरिजर्व कैटेगरी में रेवा में 29 सीट्स हैं क्लास 6 के लिए, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के 29 बच्चों से ही लड़ेगा। इसका एडमिशन का सिलेक्शन प्रोसेस कभी भी एससी की कैटेगरी से, एससी वाला जनरल में आ सकता है, जनरल में लड़ सकता है, लेकिन आपका जो अनरिजर्व वो एससी में नहीं लड़ेगा। तो आप क्या करना, जिनके मार्क्स ज्यादा है वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो वो इसी में उनकी लड़ाई होगी। अब मैम अगर मैं 29 सीट देखूं तो मुझे बताइए मैं कैसे चेक करूं कि 29 सीट्स में से मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, उसको कैसे चेक करोगे, जब आप, अब सुनो, इसको मैं जरा रिमूव कर दूं। मान लो मैंने देख लिया रेवा 29 सीट्स, ठीक है, अब मैं जा रही हूं ये वाली लिस्ट में, खुल जा सेम खुल जा सेम ठीक। तो आपने रेवा मध्य प्रदेश देखा 29 सीट्स फॉर अनरिजर्व। ठीक है, ऐसा मुझे बच्चों के क्वेश्चंस भी आते हैं।
ठीक है। अब मैंने निकाली कौन सी, मैंने निकाली अपनी प्रीवियस डेटा। मैंने प्रीवियस डेटा निकाला कि ये देख लिया कि 29 सीट्स हैं भैया। 29 सीट्स को कैसे जंबल अप करोगे मैम आप ये बताइए। देखो ये क्लास 6 का डेटा है, ये क्लास 9 का डेटा है, ठीक है, और यहाँ पे क्लास 6 का डेटा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लास 6 का डेटा होगा जहां तक मुझे अंदाजा है, थोड़ा सा है ना। ये क्लास 6 का है। देखो मैंने आपको दिखाया रेवा में 29 सीट्स और ये है क्लास 6। आपको कैसे चेक कर रहे हैं, देखो आपने देखा रेवा में जनरल कैटेगरी 29 सीट्स है। रेवा मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की ही सीटों को गिनना है, इसके अलावा कोई अलग सीट ना गिन ले। यहाँ पे देख रहे हो, मैं अगर मध्य प्रदेश गिनना चाह रही हूँ तो मैं मध्य प्रदेश ही गिनूंगी। कहाँ है रेवा, ये रहा। बॉयज की और गर्ल्स की अलग अलग सीटें, सिर्फ दो ही जगह है, एक बॉयज है एक गर्ल्स है। पूरी 29 सीट्स किसकी हैं यहाँ पे, अनरिजर्व की हैं। ओबीसी की कितनी है 20, एसटी की 5, एससी की 11। अदर स्टेट में जाएंगे तो अदर स्टेट में भी सेम स्कूल से कंपटीशन होगा, मतलब अगर कोई रेवा का जा रहा है तो रेवा वाले से ही बच्चे से होगा, रेवा के अलावा यूपी से नहीं होगा। यूपी वाले का अदर स्टेट में जाएगा तो यूपी वाले बच्चों से लड़ाई होगी, समझ रहे हो। तो सीट कितनी जरूरी है यहाँ देखना। अब मध्य प्रदेश में आप देख रहे हो अनरिजर्व 29 है मैम, 29 कैटेगरी जा रहा है, 29 सीट्स हैं। अब यहाँ पे कैसे चेक करें, आप जाओगे यहाँ पे, ये क्लास 9 का डेटा है, ये क्लास 6 का डेटा है। यहाँ से शुरू करोगे, मध्य प्रदेश में जनरल कैटेगरी देखना शुरू करोगे, पहला नंबर 1, फिर गिनोगे यहाँ पे नीचे जाओगे मध्य प्रदेश 2, ठीक है, फिर नीचे जाओगे, फिर देखोगे ओबीसी, इसको काउंट नहीं करोगे क्योंकि आपकी जनरल कैटेगरी से फाइट है, तो आप जनरल कैटेगरी वाले ढूंढना शुरू करोगे। नीचे 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 जाओगे तो आपको दिखेगा ओबीसी है, तो अभी भी नहीं। जब आपको दिखना शुरू हो जाएगा जनरल, तब आप उसको काउंट करोगे कि तीसरा नंबर, ये देखो ये डिफेंस है, इसको काउंट नहीं करना है। किसको करना है, सिर्फ जनरल। नीचे नीचे जाओगे, नीचे 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 जाओगे तो आपको दिखेगा, मैंने क्योंकि कर चुका है, मैंने बच्चों को दे भी दिया था आंसर, ठीक है, जनरल ये 3rd नंबर पे। तो 3rd नंबर का मार्क्स कितने पे जा रहा है, देखो यहाँ पे जो मार्क्स जा रहा है बेटा वो जा रहा है 290 पे। देखो अभी तीसरा नंबर ही आया, 290 जा रहा है। तो जो बच्चों के मार्क्स है 298 से 272 तक है, बस 272 तक आपकी पूरी 29 सीट्स फिल हो जा रही है। मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ आपको किस तरीके से करना है। सेम बात अगर मैं क्लास 9 के लिए करूँ, ये क्लास 9 का सिनेरियो है और अभी मेरे पास एक आया था, मैम मैं घोड़ाखाल में हूँ, जरा बताओ मेरा आएगा नंबर कि नहीं आएगा। अब घोड़ाखाल वालों को तो तभी मिलेगा ना क्योंकि सीटी 2 है। अब सोचो उत्तराखंड से है और जिसने घोड़ाखाल भरा है क्लास 9, वो भी कौन सी कैटेगरी में, पहले तो डिफेंस कैटेगरी में भरा है, और डिफेंस कैटेगरी में कितनी सीट है, 2। कितनी, 2 हैं भैया, और 2 में तो क्या ही सिलेक्शन होगा रे। 2 में तुम मार्क्स देख रहे हो, तुम मार्क्स देख रहे हो बच्चों के, तो यहाँ कंपटीशन ना मार्क्स पे लाओ, है ना, इस पे नहीं कि सीट आएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखो 2, और वो प्रिंस जिसका मैंने बताया वो 2 ही कैटेगरी से उत्तराखंड का उसने भरा है। अब सोचो 2 नंबर पे आपको 2 नंबर अगर मैं दिखाना शुरू करूं, अगर मैं आपको 2 नंबर पे दिखाना शुरू करूं, इस तरीके से आपको चेक करना है। ये जो मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ ना, यही है रियल प्रोसेस जो आपको चेक करना है अपने अपने स्टेट का। होम अदर स्टेट में तो आप प्रीवियस डेटा से भी देख सकते हो कि कितनी जा रही थी कट ऑफ, क्योंकि अपने स्टेट पे 67% चांसेस है, उसके बेसिस पे आपके चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा हैं अपने होम स्टेट में। अदर स्टेट में धीरे धीरे क्या हो जाएंगे मार्क्स। और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कह रहे भैया हमारा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, क्या वहां चले जाए। कुछ के पेरेंट्स अब वो मना करेंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपके लिए बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है बेटा, ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और अब क्लास 9 का मैं आपको दिखाती हूँ। क्लास 9 में उत्तराखंड का पहला नंबर देखो, जनरल कैटेगरी 386, तो जनरल कैटेगरी में उत्तराखंड 386 में आ रहा है, और दूसरा नंबर उसी के जस्ट नीचे 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 जाते हुए मैं अगर उत्तराखंड देखूं तो जनरल कैटेगरी दूसरा 380, तो 386 और 380 में ही 2 सीटें फिनिश। अगर कोई बोले मैम थोड़ी वेटिंग लिस्ट में तो आती है, तो ज्यादा से ज्यादा ना 5 जाएगी। अगर यहाँ 380 खत्म है ना तो ज्यादा से ज्यादा 5 पीछे जाएगी 75, क्योंकि कुछ बच्चे आरएमएस। अब भैया बताओ एक ही स्कूल से कितने बच्चे, एक ही जगह से कितने बच्चे जा सकते हैं आरएमएस में, 5 10 इतना ही ना। तो अगर ये 80 है तो आप 70 मान लो। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 70 के बीच में तो आप इसको अप्लाई करो, है ना, यहाँ से अपना प्रायोरिटी में इसको दूसरे नंबर पे दे दो अपने होम स्टेट के बाद। आप देख रहे हो क्या मतलब बहुत भयंकर मामला चल रहा है, इस बात को समझिए। ये ना मार्क्स का खेल है, ये मत समझिए मेरे बेटे की रैंक इतनी आ रही है तो इसका खेल है, ऐसा कुछ नहीं है। बेटे की रैंक के बेसिस पे नहीं, मार्क्स के बेसिस पे सारा खेल चल रहा है और पलट रहा है। समझ पा रहे हो इस बात को। अब मैं यहाँ पे कैंडिडेट्स का एक प्रीवियस डेटा जरा खोल दूं कि वो प्रीवियस डेटा। अब देखो कोई मेरे को बोला कि मैम उत्तराखंड से क्या अदर स्टेट में डिफेंस कैटेगरी होगा। ये बात समझो, अगर आपके अपने स्टेट में 270 में सिलेक्शन हो सकता है तो हो जाएगा।
अदरवाइज दूसरी जगह जाने पे 270 में सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप 9th के हैं। ये बात को समझो, 9th क्लास का सिलेक्शन अगर लेना है तो मार्क्स 350 से ज्यादा ही होने चाहिए, तभी होगा। अदर स्टेट में, अपने स्टेट में 258 में भी हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्लास 9th का सिनेरियो ये है। क्लास 9th में अदर कैटेगरी में देखो, मैं अगर उत्तराखंड का देखो 340, तो आप समझ रहे हो कि अगर बच्चे के ही 256 है, इसके कितने मार्क्स है खुद ही देखो। इसके मार्क्स देखो, इसके मार्क्स जो हैं, अगर मैं इसके मार्क्स देखना चाहूँ, इसके मार्क्स देखो कितने, 236। क्या लगता है अदर कैटेगरी में जाएगा ये बच्चा? बताओ, अदर कैटेगरी में जाएगा ये? पॉसिबल ही नहीं है। 236 में ये कहाँ अपनी 9th क्लास में 3 वाले में सोच रहा है ना, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना है। तो किस तरीके से चेक करना है देख लिया आपने, अपना नाम देखना है, सीट्स देखनी है, लिस्ट खोलनी है, नंबर वाइज चेक करना है, 1 2 3 किस नंबर पे, 29 सीट है तो 29 तक करते रहो ऐसे, समझ रहे हो? तो इस तरीके से। और एक पेरेंट है जो इस बात के लिए डर रहे थे कि भाई मैम आप तो चॉइस, अगर मैं आपको पासवर्ड दे दूं तो ये सिनेरियो हो जाएगा, आप लॉक कर दोगे। अरे भैया एडिट हो सकता है, कई बार हो सकता है ना, 21 तारीख तक आराम से एडिट है, तो फालतू चिल्लाएं ना, टेंशन ना लें, आराम से देखिए, करते रहिए एडिट। समझ आ रहा है? तो इस तरीके की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप लोगों को, एडिट आपके 21 तारीख तक है, ठीक है? तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है मैसेज करिएगा, मैं आपको नंबर दे देती हूँ, नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ। उस नंबर पे किसी को दिक्कत आए कि मैम हमसे नहीं ढूंढा जा रहा है, आप ही ज़रा मदद कर दीजिए, तो मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ व्हाट्सएप का, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं फटाफट से। तो ये नंबर है व्हाट्सएप का, जिसको दिक्कत है कि मैम मेरे से समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइए, आप मुझे इस पे नंबर पे मैसेज कर सकती हैं, मैं आपके लिए वो चॉइसेस ढूंढ के आपको बता दूंगी कि कौन सी कितने नंबर पे चॉइसेस आपको, जो भी आप मार्क्स देखे बेटा उसमें सिर्फ 10 मार्क्स कम करना, वेटिंग लिस्ट में भी 10 तक है ना। अगर आप SC कैटेगरी के हैं और सोच रहे हैं क्लास 6 के लिए मैम 190 में हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी हाँ है। वहीं जनरल कैटेगरी वाला ये सोचे कि मैम 190 में हो जाएगा, तो भैया आप सोच लो ये SC कैटेगरी के मार्क्स हैं, है ना, अब वो SC के साथ ही लड़ रहा है, आप जनरल होके इससे नहीं लड़ सकते, इस बात को ध्यान रखा। आपकी जनरल में हाईएस्ट कट ऑफ देखो ना, याद देखो 280 प्लस जा रहा है, तो आप खुद ही सोचो कितना टफ से टफ कंपटीशन है। तो अगली बार जो बच्चा प्रिपेयर करे ये ध्यान न रखे कि मैं क्वालिफाई कर लूंगा, इस पे ध्यान दें कि मैं मार्क्स कितने लेकर आने वाला हूं, कि मुझे ये स्कूल चाहिए तो चाहिए, है ना, इस वाली बात पे अड़े ना, कि इस पे कि मेरा क्वालिफाई हो गया और खुशी से झूम रहे हैं, नाच गा रहे हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो अशोका क्लास की टीम यहाँ पे है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।